अस्सलाम वालेकुम। हम हैं मौजूद कराची बस टर्मिनल पर और थोड़ी देर में हम उस शहर की जानिब जा रहे हैं जिसको कहते हैं द सिटी ऑफ मैंगो, शहर मीरपुर खास। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची बस टर्मिनल पर और आप देख रहे होंगे कि पीछे हमारे दुकानें हैं और शायद भाई मौजूद हैं साथ हमारे। बहुत इंजॉय कर रहे हैं अभी। फाइनली हम कोच में बैठ चुके हैं और कराची से मीरपुर खास का सफ़र शुरू हो चुका है। कराची से मीरपुर खास का ये सफ़र तकरीबन 4 घंटे का था। ये हमारा कराची से मीरपुर खास का सफ़र अब ख़त्म हुआ। मीरपुर खास में तकरीबन 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। फिर हम बस टर्मिनल से बिलाल शाह की दावत पर दरगाह मक्खन शाह की तरफ रवाना हो गए। दरगाह मक्खन शाह में बिलाल नकवी ने हमें खुशामदीद कहा और हमारी बेहतरीन मेहमान नवाजी की। फिर वहाँ पे बिलाल नकवी के साथ हमारी एक खुशगवार गुफ्तगू हुई और फिर बिलाल नकवी ने हमें मीरपुर खास के तारीखी मकामात के हवाले से हमारे इल्म में इजाफ़ा किया। फिर कुछ ही देर बाद चाय और समोसों से हमारी तवाज़ा की और इस गर्मी के आलम में भी हमने चाय नहीं छोड़ी। फिर बिलाल नकवी ने हमें मीरपुर खास मैंगो फेस्टिवल का इनविटेशन दिया और हमें बताया इस फेस्टिवल में 100 किस्म के आमों की नुमाइश की जाएगी। तो फिर क्या हम चल दिए मीरपुर खास मैंगो फेस्टिवल की जानिब। ये फेस्टिवल सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें 100 इकसाम के आमों की नुमाइश की गई थी। फेस्टिवल में लोगों का जम्मे गफीर था जो इस नुमाइश को देखने के लिए आया हुआ था। आज का ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कमिश्नर ऑफ मीरपुर खास ने, ये बेसिकली मैंगो फेस्टिवल के नाम से है। अब अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो पाकिस्तान की सबसे आम क्रॉप है। पाकिस्तान तकरीबन 18 लाख टन की मैंगो की प्रोडक्शन करता है एनुअली और हमें अगर आप इस इवेंट को इस फेस्टिवल को विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि 200 से ज़्यादा इकसाम पाकिस्तान में आम की पैदा की जा रही है। बट जो हमारी मेजर जो एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़ हैं उसमें टॉप ऑफ द लाइन सिंधड़ी है जो सिंध की सबसे बेहतरीन वैरायटी है। उसके बाद एसपी चौसा है और उसके बाद वाइट चौसा है जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है। अब पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल तो जितनी जो 200 से ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पर काश्त की जा रही है सबका पोटेंशियल है। ज़रूरत है हमें चीज़ों को अनकवर करने की, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बाकी वैरायटीज़ को हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दुनिया के अंदर आम की बहुत मांग है और आम को रॉयल फ्रूट के नाम से दुनिया में जाना जाता है। अगर आप जापान, साउथ कोरिया के अंदर देखें तो एक एक दाना जो है वो 8-8, 10-10 डॉलर का बिकता है। तो आम का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमें सिर्फ ज़रूरत ये है कि हमने उस क्वालिटी का आम प्रोड्यूस करना है और वहाँ पर उसके एसपीएस कंप्लाइंस को मीट करते हुए हमने वहाँ पर पहुँचाना है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। इस जोन के अंदर मीरपुर खास के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हमें उस पोटेंशियल को डिग आउट करने की ज़रूरत है और हमारी फार्मिंग कम्युनिटी इसके अंदर बहुत भरपूर मेहनत कर रही है और हमें यकीन है कि इस तरह के इवेंट्स जो जिस तरह कमिश्नर ऑफिस ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ये इवेंट्स हमारी जो मैंगो के फार्मर्स हैं, जो मैंगो की कम्युनिटी है, जो मैंगो की इंडस्ट्री है, उनका मोराल हाई करने में और इनकी एक्सपोर्ट बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। इस फेस्टिवल में डिफरेंट वैरायटीज़ के आम थे जिनका नाम न ज़िंदगी में कभी हमने सुना था, न इनको कभी देखा था।
आमों की इकसाम इतनी थी कि अगर इसी को पूरा कवर करते तो हमें इसको पूरा कवर करने में ही शाम हो जाती। मैंगो फेस्टिवल में आमों के बहुत यूनिक से नाम थे, जैसे कि मद्रासी, MPS 5 और एक्सिल। मैंगोस के बहुत डिफरेंट नाम थे जिनको ज़िंदगी में हमने पहली बार सुना था। और साथ ही साथ इस मैंगो फेस्टिवल में मुख्तलिफ़ किस्म के फलों की नुमाइश हुई थी। और चीकू की भी मुख्तलिफ़ इक़साम मौजूद थी फेस्टिवल में, जैसे कि चीकू राउंड, अभी शायद चीकू मतलब ये राउंड था, क्या था ये, और जैसे कि चीकू ओवल, और ये था सिंपल चीकू जो शायद मार्केट में अवेलेबल होता है और जो हमें मिलता है। ये और डिफरेंट वैरायटीज़ के आम थे जो इस फेस्टिवल में नुमाइश के लिए रखे गए थे। मज़े की बात ये थी कि इन आमों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, जिससे इनको देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। सिंध कल्चर टूरिज़्म एंड एंटीक्विटीज़ डिपार्टमेंट की जानिब से इस फेस्टिवल में एक स्टॉल लगाया गया था, जिसमें सिंध की मुख्तलिफ सकाफती चीज़ों की नुमाइश की गई थी। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिख के बताएं कि ये आमों की नुमाइश आपको कैसी लगी।